उत्तर प्रदेश में कोर कमेटी की बैठक हुई बीजेपी की और काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती रही, चूंकि यह बैठक जो उपचुनाव है 10 सीटों पर उनके लिए भी महत्वपूर्ण थी। खास बात है कि इस बार जो डेप्यूटी सीएम है उनके ऊपर भी अब जिम्मेदारी दी गई है, साथ साथ संगठन और सरकार के दोनों मिलके इस उपचुनाव की तैयारी करें। हमारे साथ दयाशंकर जी मौजूद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। उनसे पूछते हैं, सर कल आप मीटिंग में भी मौजूद थे, कल की मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण थी और अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से आप लोग ये 10 जो होने वाली उपचुनाव हैं उसको जीतने के लिए बनाई है? 10 की 10 सीटों जीतेंगे हम लोग। लोकसभा के चुनाव में जिन लोगों ने भ्रम पैदा करके लोगों से झूठ बोल करके कुछ उन्होंने जीत हासिल की थी, वो भ्रम जनता में दूर हो चुका है और सरकार की जो विकास की और हमारे पार्टी की नीतियों को हम लोग जनता के बीच में ले जाएंगे और इस बार 10 की 10 सीटें जीतेंगे। सर इस बार जो डेप्यूटी सीएम है और संगठन के लोग, उनको क्या क्या नई जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से वो मॉनिटर करेंगे इस पूरे जो 10 सीटें हैं उनको? पहले आप लोगों को सुपर 30 में था, अब उसके ऊपर भी जिम्मेदारी दी गई। देखिए, उनके पास तो पूरी जिम्मेदारी है, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, हमारे जो डिप्टी सीएम हो, वो लोग पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी में ये भी एक जिम्मेदारी उनकी। जी। इस बार सीटों को भी क्या डिवाइड किया गया है कि कम से कम 10 सीटों पर, 2-2 सीटों पर डिप्टी सीएम, संगठन, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के टहरी और मिल्कीपुर में रहेंगे? नहीं, वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं और वो हर जगह उनकी उपस्थिति अनिवार्य रहती है और वो सभी को देखेंगे। उनके ही नेतृत्व में, उन्हीं लोग हमारे मार्गदर्शक हैं, ये जो है उन्हीं लोगों के नेतृत्व में हम लोग जो है इस बार 10 की 10 सीटें जीतेंगे। सर समाजवादी पार्टी इस समय ब्राह्मण कार्ड खेल रही है लगातार, चाहे वो जयंती हो या मूर्ति स्थापना हो गोरखपुर में। मानना है कि जो ब्राह्मण वो छटका हुआ है वो वापस लाने के लिए तो पीडीए के साथ ब्राह्मण ये करेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है। क्या लगता है आपको इस उपचुनाव में किस तरीके से? आप तो जब अभी एक उनका वायरल चल रहा है कि एक मीडिया के ही लोगों से पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण हो, तो वो क्या ब्राह्मणों को साधेंगे और पीडीए की बात करते हैं। पीडीए उनके पूरे घर में ही पीडीए है, अपने लोगों को ही डेवलप करने का काम कर रहे हैं। समाज के कोई भी व्यक्ति, चाहे उनके खुद के समाज के लोग हों, उनके लिए भी उनके यहाँ स्थान नहीं है। लोकसभा के चुनाव में 5 सीटें उन्होंने दिया, 5 अपने ही परिवार को दिया। उनके उस दल में इतने दिन की इतनी बड़ी पार्टी, एक कार्यकर्ता नहीं मिला उस समाज के, जिस समाज से आते हैं, कि उसको एक टिकट दे सके। समाज के अंतिम व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति का भी कोई नेतृत्व करता है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करती है कि एक सामान्य परिवार में पैदा होकर के द्रौपदी मुर्मू आज देश की राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन होती हैं और एक सामान्य कार्यकर्ता मोहन सिंह यादव जो एक विद्यार्थी जीवन में काम करके और आज वो मध्य प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बनता है। तो समाज के अंतिम व्यक्ति के, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। दूसरे दलों में पहले से ही सब चीज़ तय है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी इन्हीं के परिवार में जो पैदा होगा वही जो नेतृत्व करेगा। हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग पढ़ने आए थे यहाँ पे ना, हम लोग के पिताजी का नाम कोई जानता था, मेरे गांव को कोई नहीं जानता था, आज मैं प्रदेश का मंत्री हूँ। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है, ये और किसी दल में नहीं। कांग्रेस पार्टी 75 वर्षों में एक नेतृत्व नहीं पैदा कर पाई। वो राहुल जी छोड़ते हैं तो माता जी को नेतृत्व दे देते हैं, माता जी छोड़ती हैं तो राहुल जी को नेतृत्व देती हैं। और यही जो है स्थिति आपके समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे आप पूरे देश का आप देखिए, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब हरियाणा, पूरे देश की आप राजनीति की देखें तो कोई सच में कोई नेतृत्व दे सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, इसके विचारधारा दे सकती है। सर अयोध्या की सीट बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो मिल्कीपुर की हो इस समय, और हमने देखा कि अभी जो रेप केस हुआ वहाँ पर एक विक्टिम है, पीड़िता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार, चाहे वो डीएनए की बात कर रही हो, इस तरीके की बात कह रही है इस मामले पर, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, वो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वहाँ के सांसद उसको जो है संरक्षण दे रहे हैं
उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर कार्रवाई करने के बजाय उसके डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। तो ये केवल ऐसे अपराधियों को बचाने का ही काम ये लोग करते हैं। ये न्याय दिलाने के बारे में इनका कुछ नहीं है। ये अपने लोगों को किस एन केन प्रकरण बचाने के लिए ही केवल काम करते हैं और अपराधियों को संरक्षण देना ही इनका मेन उद्देश्य है। उसी के आधार पर ये राजनीति करते हैं। सर, मिल्कीपुर की सीट इस बार बीजेपी जीत रही है। मिल्कीपुरी नहीं, इस बार 10 की 10 सीटें जीतेंगे हम लोग। आप देखिएगा करहल सीट जीतेंगे हम कुदर की सीट जीतेंगे। जो कभी भाजपा नहीं जीती थी वो सीटें जीतेंगी। सर, बांग्लादेश में एक बड़ा फेरबदल हुआ और शेख हसीना जी को वहाँ से जाना पड़ा। ऐसे में कई वहाँ हिंदू रहते हैं तो उन पर भी संकट के बादल हैं इस समय। उसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरीके? देखिए, ये बहुत ही अफसोसजनक है और शेख हसीना एक बहुत ही उनके नेतृत्व में बांग्लादेश का बहुत विकास हुआ है और उनको एक बांग्लादेश में आयरन लेडी के रूप में स्थापित थी। और ये जो कुछ भी हुआ है ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है और भारत के लिए विशेष करके ये घटना बहुत ही दुखद है। और वहाँ सही है कि वहाँ बहुत बहुसंख्य हिंदू रहते हैं, उनको भी सुरक्षित रखने का इंतजाम होना चाहिए। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो दयाशंकर जी, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार साफ तौर से मानना है कि इस बार सिर्फ अयोध्या की मिल्कीपुर सीट नहीं, हम पूरी 10 की 10 सीट जीतने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी जो परिवार की पार्टी है वो दूर दूर तक इस उपचुनाव में नज़र नहीं आएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।